प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर पहुंचे हैं और राजस्थान में बीजेपी का चुनावी शंखनाद किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर राजस्थान सरकार पर हमला भी बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार, और लूट की दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल डायरी, ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कांग्रेस के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की उस लाल डायरी की बात कर रहे हैं जिसे कुछ दिन पहले संसद में लहराते हुए उन्हें मार्शल द्वारा बाहर कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले सीकर में हुए एक प्रोग्राम में किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त जारी की। 8.5 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किश्त ट्रांसफर की गई। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जाना था, पर सुबह हुए विवाद के बाद वो नहीं पहुंचे। उन्होंने सुबह ही ट्वीट कर यह कहा था कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई है, जिसके बाद वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसलिए वो ट्वीट के जरिए पीएम का स्वागत कर रहे हैं। पीएमओ ने इस पर जवाब दिया था कि उन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन स्पीच भी प्रोग्राम में रखी गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यतः 6 मुद्दों पर बोले हैं, जिसमें से लाल डायरी सबसे पहले आती है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से विकास में रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। इस लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी। लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नाम बदलने का पैंतरा चला। कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाए तो तुरंत कंपनी वाले नया बोर्ड लगाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जमात ऐसे फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए से नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया। नाम इसलिए बदला ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात छिपा सके, आतंकवाद के आगे घुटने टेकने की बात छिपा सके। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़े मुद्दे पर बयान दिया। जैसे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही समृद्ध भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, आतंकवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया जैसे नारे की जरूरत है। यानी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे और साफ तौर पर विपक्ष पर कई सारे आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। इनका तरीका वही है जो हमेशा दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया का नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। इंडिया का नाम भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था, इसमें भी इंडिया था, लेकिन मकसद आतंकवाद था। ये नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गया। नया नाम, काम वही पुराना। भारत की परवाह होती तो इन्हें विदेशों से भारत में दखल देने की बात नहीं करते। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विपक्ष के दिए गए नाम इंडिया पर तंज कसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों की हुई बैठक में ये कहा था कि विपक्ष के द्वारा दिया गया इंडिया नाम कई सारे और दलों द्वारा दिए गए इंडिया नाम जैसा है, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण भी दिया था। इसके साथ साथ 5वें बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। सीकर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहां सत्ताधारी दल के लोग ही पेपर लीक का उद्योग चला रहे हैं। युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। यहां पर राजस्थान में हुए पेपर लीक पर सीधा वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। लगातार राजस्थान में कई सारी सरकारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री का यह वार था। इसके साथ साथ राजस्थान में हमारे तीज त्योहारों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कब पत्थर चल जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कहा नहीं जा सकता। गैंगरेप का बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी बच्चों से लेकर स्कूल में पढ़ने वाली टीचर यहां सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के नेता कार्यवाही करने के बजाय पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार, बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर
राजस्थान सरकार पर उंगली उठाते नजर आए हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने अब जब राजस्थान में चुनावी रण में कदम रखा है, चुनावी शंखनाद किया है, तो तमाम बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की है। तमाम बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने स्वयं बात की है, जो बताता है कि अब बीजेपी राजस्थान के रण को जीतने के लिए तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मात्र आपस में उलझी है और सरकार का सारा समय आपसी खींचतान में ही बीत गया है। यहां साफ तौर पर जिस हिसाब से अशोक गहलोत यानी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खियां हैं, उस पर भी वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खियां खूब सुर्खियों में बनी रही थी और उसके बाद राजेंद्र गुड़ा और अशोक गहलोत की तल्खियां अब सभी के सामने जग जाहिर है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए इन बयानों पर यदि गौर किया जाए तो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से किसी एक मौके को और किसी एक सुर्खी को भी अछूता नहीं रखा गया है, जो राजस्थान की सरकार को लेकर देखने को मिली हो। तमाम बड़े अपडेट्स, तमाम जानकारियों के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।